नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या होता है जब प्रेमी जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें मिल जाए? आज की जो ये सच्ची घटना है, ये यूपी की है, पीलीभीत पीलीभीत गाँव से। यहाँ पर जया और विनय की मुलाकात होती है स्कूल में। अब हम बार-बार इस बात को उठाते आ रहे हैं कि स्कूल लाइफ के अंदर हम बच्चों को किस प्रकार से संदेश दे रहे हैं, बच्चों को किस प्रकार से हम अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। जब बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जया और विनय की मुलाकात कक्षा 8 में होती है और वो एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, मुलाकात करते हैं। जया अपने जैसे ही घर जाती है तो अपनी मम्मी का फ़ोन यूज़ करके उसे इंस्टाग्राम से मैसेज किया जाता है। दोनों इंस्टाग्राम पे मुलाकात करते हैं, बातें होती है। एक-दूसरे को ये पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। एक दिन विनय है जो सोशल साइट्स पे काफ़ी चीज़ें देख रहा था, लेकिन उसके सामने एक ऐसी चीज़ आती है जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। वो अडल्ट चीज़ें हैं वो देखना शुरू हो जाता है और इसके बाद में जैसे ही वो चीज़ें देखता है तो वो अपने मित्र के साथ शेयर करता है जो कि उसकी नई मित्र जया बनती है। ये दोनों 1 डेढ़ महीने बातों का आदान-प्रदान होता है और एक-दूसरे की ये चीज़ें बखूबी देखते हैं। जब ये चीज़ें दोनों आपस में देखते हैं तब इनके अंदर उत्तेजना या यूँ कहें कि वासना है जो इनके सर चढ़ जाती है। एक दिन ये दोनों मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में 11 जनवरी 2023 की ये बात है। ये दोनों डिस्कस करते हैं कि हम एक जगह जाते हैं, जो मूवी में बताया गया है, जो वीडियो में हम देखते हैं, जो हम फ़ोटोज़ में देखते हैं, क्या हम वो अपने आप उतार सकते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर? जब ये बताया जाता है तो फिर जया कहती है कि बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि उत्तेजना दोनों तरफ से ही बहुत तेज़ थी। ऐसे में बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन माँ-बाप हैं जो अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि बच्चे गेम खेल रहे हैं या फिर बच्चे यूट्यूब पे वो तमाम वीडियो देख रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी संवर सकती है। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता बिल्कुल भी कि जिन बच्चों को वो इस प्रकार से समझ रहे हैं, दरअसल वो बातें बहुत बड़ी हो सकती है और किस दिशा में जा सकती है, आज की घटना आपको समझ में आएगी। जैसे ही हाफ छुट्टी होती है स्कूल की तो ये दोनों बंक मार देते हैं, यानी कि जंप मार देते हैं और बहाना बना करके वहाँ से दोनों स्कूल से निकल जाते हैं। स्कूल से निकलने के बाद में बस दोनों के मन में ये था कि आज हमें कुछ करना है, आज हमें वो चीज़ करनी है जो हम वीडियो में, फ़ोटो में देखते आ रहे हैं, आज हमारी इच्छाओं को पूरी करना है। जया कह रही है कि बिल्कुल हम हमारे पास 3 घंटे का समय है और इन 3 घंटों के अंदर हम कहीं एक ऐसी जगह जाएँगे जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई माइंडली डिस्टर्ब ना करे और हम वहाँ से निकल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। विनय साथ था, दोनों बच्चे हैं, 8वीं क्लास में कितने बड़े बच्चे होंगे आप सोचेंगे। तो दोनों निकल जाते हैं और एक सुनसान जगह जहाँ पे खेत होते हैं, वहाँ पे एक खंडहर बना होता है, वहाँ पे वो चले जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद में एक-दूसरे के गले मिलते हैं, देखते हैं कि आस-पास कोई नहीं है, वो अपने स्कूल के जो बैग है, वो नीचे रख देते हैं। जया कहती है कि अब हमारे आस-पास कोई नहीं है, विनय कहता है कि बिल्कुल हमारे आस-पास अब कोई नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ। विनय उस खंडहर से बाहर निकलता है और दूर-दूर तक देखने की कोशिश करता है कि कोई है तो नहीं। लेकिन ये जो चीज़ें थी वो तमाम पास में एक गाँव था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो शौच करने के लिए आया हुआ था, जो अपनी नित्य क्रिया करने के लिए आया हुआ था। वो उस लड़के को देख रहा था कि ये लड़का कौन है, वो नीचे बैठा हुआ था झाड़ियों में, तो विनय उसको नहीं देख पाता लेकिन विनय को वो आराम से देख लेता है और वो ये सोचता है कि एक लड़का कौन है, जो इस खंडहर के अंदर टकटकी लगाए हुए चारों तरफ देख रहा है। कुछ तो दाल में काला है, वो अपना सोच करके गाँव की ओर चला जाता है। विनय वापिस उस खंडहर में आता है और कहता है जया से कहता है कि जया यहाँ पे कोई नहीं है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। हम दोनों के अलावा इस जगह पर कोई बच्चा तक नहीं है। अब जया इन इस सभी बातों को सुन के कम्फ़र्ट हो जाती है और जया ये कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसा है तो ठीक है। अब ये दोनों एक-दूसरे के गले मिलते हैं और जिस प्रकार से वीडियो में जो वीडियो देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, उस वीडियो के बाद में ये एक-दूसरे को गले लगाते हैं और ये अपनी रंग-रैलियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान दोनों बच्चे हैं, जो दोनों बच्चे एक-एक करके अपने वस्त्र हैं, वो नीचे उतार देते हैं, एक साइड में रख देते हैं और दोनों जैसे माँ की कोख से जन्म लेते हैं, दोनों उस प्रकार से हो जाते हैं। सब ये काम वीडियो से सीखा था
और ये फॉलो कर रहे थे उस वीडियो के विचारों को। उधर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो सोच करने के लिए आया हुआ था, वो वापस गाँव में जाता है और गाँव में जाकर के अपने घर में 2-4 आदमी हैं, उनको बताता है कि इस प्रकार से मैंने एक लड़के को देखा है, जो लड़का डरा हुआ था और एक छोटा-सा बच्चा है, वो ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई देखे नहीं, और उसके बाद में वो वापस वो खंडहर में घुस जाता है। तो ये बातें सुनकर के कोई वृद्ध व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो वो बात को जोर डालने की कोशिश करते हैं कि आप मेरी बात मानो, मैंने ऐसा बच्चा देखा है। लेकिन कोई भी गाँव वाला वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो इतना पुराना खंडहर था कि उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। ना वहाँ किसी की ज़मीन थी, ना कोई और। वहाँ पे तमाम जो लोग हैं, वो सोच करने के लिए गाँव के लोग जाया करते थे। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति था, तो उनकी बात को मानते हुए वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। 8-10 आदमी साथ में, और साथ में बुजुर्ग व्यक्ति। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने देखा है और मेरी आँखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। तुम आहिस्ता-आहिस्ता आओ। चारों तरफ से घेरा डाल करके उस खंडहर को घेर लिया जाता है, और धीरे-धीरे जैसे ही वो अंदर आते हैं, तो आपत्तिजनक स्थिति में दोनों बच्चों को देखते हैं। यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों निवस्त्र वो काम कर रहे थे, जो काम उन्हें वीडियो में सीखा था, जो काम उन्हें नहीं सीखना चाहिए था, वो कर रहे थे। आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद में गाँव वाले अपना मुँह छिपा लेते हैं और पीठ फोड़ के कहते हैं कि जल्दी से आप वस्त्र पहनो, अपने कपड़े पहनो, नहीं तो दोनों को बहुत गंदे तरीके से मारा जाएगा। इसके बाद में वो दोनों बच्चे हैं, जो दोनों बच्चे अपने वस्त्र पहनते हैं, और वस्त्र पहनने के बाद में वो सामने आते हैं। अब विनय यहाँ पे काफ़ी काँप रहा था, डर रहा था, जया का गला सूख रहा था। दोनों के पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति में वो बुरे फँस चुके थे, क्योंकि अचानक से उन्होंने देखा कि 8-10 ग्रामीण लोग हैं, वो चारों तरफ से घेरा डाले हुए हैं। आज उन्हें लग रहा था कि या तो हमें जान से मार दिया जाएगा, या फिर हमारी इतनी बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोनों पास में आते हैं। पास में आने के बाद में गाँव वालों से कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी माँगते हैं, लेकिन गाँव वाले हैं जो उन्हें पकड़ के, उन्हें बिना मारपीट किए उन्हें थाने में ले जाते हैं। जब थाने में ले जाते हैं, तब बीच में जया और विनय हैं, वो उनके पैर पकड़ते हैं कि कृपया करके हमें माफ़ कर दें, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम आपकी सारी बातों को मान लेंगे, हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन गाँव वाले नहीं मानते हैं, और वो उन्हें थाने की दहलीज़ तक ले जाते हैं। थाने की दहलीज़ ले जाने के बाद में थाने की ओर से दोनों के माँ-बाप का पता पूछा जाता है, और दोनों के माँ-बाप को थाने में बुलाया जाता है। अब दोनों जैसे ही माँ-बाप आते हैं, दो लड़का और लड़की का, तो वो दोनों अपने पेरेंट्स को देख कर के दोनों काफ़ी डर जाते हैं। दोनों के चेहरे काफ़ी उतरे हुए हैं, क्योंकि अपनी बेटी को और अपने बेटे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन आज ये थाने पहुँच चुके थे। जैसे ही पेरेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर एक हवलदार होता है, वो कहता है कि ये फ़ोन देने का नतीजा है, और ये जिस हालात में, जिस सिचुएशन में ये मिले हैं, उस सिचुएशन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन से हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भला ऐसे भी कोई मिल सकता है क्या? ऐसे में वो दोनों बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। माँ-बाप ने उन्हें डाँटा, धमकाया, और इसके बाद में अपनी बेटी और अपने बेटे को ले जाते हैं। और सुनने में आया है, जैसे वहाँ की लोकल्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि ये दोनों बच्चों के पेरेंट्स ने इन दोनों के स्कूल को गिव अप करवा दिया है, छुड़वा दिया है, तो कितना बड़ा नुकसान अपने फ्यूचर के साथ कर लिया है। यहाँ पर पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना सोचे-समझे कई घंटों तक फ़ोन का यूज़ करने देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, या स्कूल बंक मार के रंग रैलियाँ मना रहा है। कृपया अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि आपका बच्चा भी ऐसे ही गलती कर सकता है। मिलेंगे नई क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।